विंध्य क्षेत्र में मकर संक्रांति के त्यौहार पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पर उसमें से ये 3 लड्डुआँ बहुत ही फेमस है, जिसकी मैं रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। तीनों लड्डू हम एक ही चाशनी से बना सकते हैं और बहुत ही इजी है। इसके लिए हम साफ तिल लेंगे, जिसे हमें धीमी आंच में सेकना है। ये हमें धीमी आंच में सेकना है। देखेंगे आप कि तिल हमारी सेक गई है, क्योंकि उसमें चारों तरफ से हमें चटकने की आवाज़ आ रही है और कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर से थोड़ा सा तिल डाल के सेकेंगे। तिल हमें इकट्ठा नहीं सेकना है, थोड़ी थोड़ी सी मात्रा लेके सेकना है। इस तरह मैंने 1 कप तिल को सेक लिया है। लो फ्लेम में ही हमें सेकना है, फ्लेम को तेज नहीं करना है। धीमी आंच में ही तिल अच्छे से सीखेगा। इसमें एक अलग सी खुशबू आने लगती है, तो पता चल जाएगा कि तिल आपका सीख गया है। अब हम एक परात लेंगे और उसमें हम 3 कटोरी बेसन ऐड करेंगे। हमें करी का लड्डू बनाना है जो बेसन से बनता है। इसके लिए हमने 3 कटोरी बेसन ऐड किया है। अब 3 कटोरी बेसन निकालने के बाद इसको हम पानी की सहायता से डो तैयार कर लेंगे। डो हमारा पतला नहीं होना चाहिए और आटे की तरह भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। चलिए हम इसको लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो तैयार करेंगे। इकट्ठा पूरा पानी नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा पानी का यूज़ करना है। अब इसमें मैं हल्दी डालना भूल गई थी, 1 चम्मच हल्दी डालेंगे, जिससे कलर अच्छा आएगा। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा सा बेसन जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हमें तेल ऐड कर देना। तेल मैं पहले नहीं ऐड कर रही हूँ, मैं तेल को बाद में ही ऐड करती हूँ। इससे भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। अभी आप देखेंगे कि बैटर हमारा तैयार है। अब हम जिससे नमकीन बनाते हैं वही मशीन ले लेंगे और उसी से ये करी का लड्डू बनाएंगे। आप किसी भी बॉटल और पॉलीथीन से भी बना सकते हैं। मेरे पास मशीन थी तो मैं इससे बना रही हूँ। इसमें हम अच्छे से तेल ग्रीस कर लेंगे और अब इसे सेट करने के बाद बैटर अपना इसी में भरेंगे। अब हम इसमें बैटर डाल देंगे। ये देखेंगे बैटर हमने भर दिया है। एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल हमारा जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो डायरेक्ट इसमें हम करी बनाना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह हमें तेल में घुमाना है। ये हाथ की या चम्मच किसी की सहायता से बीच से तोड़ देंगे और अब हम इसे उलटते पलटते सेकेंगे। आप देखेंगे करी हमारी बनके ये तैयार हो गई है। इसी तरह हम जितना बैटर है सभी की करी बना लेंगे। अब ये पक गया है। एक थाली में हम इसे निकाल रहे हैं और इसे साइड में रख देंगे। इसी तरह सभी को बना लेंगे। आप देखेंगे हमारी सब करी बन के तैयार हो गई है। अब इसे हम बड़े बर्तन में पलट लेंगे और इसे अच्छे से छोटा छोटा कर लेंगे। इसे हमें हाथ की सहायता से छोटा कर लेना है। अब इसका लड्डू बनाने के लिए हमें चाशनी तैयार करना है। हमें ये मुरमुरे का भी लड्डू बनाना है, जिसे हमारे यहाँ लाई कहते हैं, भोपाल में मुरमुरा कहते हैं। हर जगह अलग अलग नाम है। अब इन तीनों लड्डू के लिए हम एक ही तार की चाशनी बनाएंगे। अब आधा किलो गुड़ में मैं 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ और इसे मैं मीडियम टू हाई फ्लेम में पकाऊंगी। इसे हमें चलाते रहना है।
अब हमें ये पता करना है कि चाशनी हमारी परफेक्ट बन गई है या नहीं। इसके लिए हम एक कटोरी लेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी लेंगे। अब चाशनी की कुछ बूंदें उसमें डालेंगे और हम चेक करेंगे। अगर चाशनी हमारी बन गई है तो अच्छे से बंध जाएगा। ये आप उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये ऐसे चिपक जाना चाहिए और अच्छे से बंध जाना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा चाशनी आपकी परफेक्ट बन गई है। अब गैस को बंद कर दीजिए और करछी की सहायता से सबसे पहले मैं तिल का लड्डू बांध रही हूँ तो उसमें डालूंगी। हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही ऐड करेंगे। अब इसे मिक्स करेंगे, कम लगेगा थोड़ा सा और ऐड कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब हमें जल्दी से लड्डू तैयार कर लेना है। हाथ में घी लगा लेंगे तो लड्डू अच्छे से बन जाएगा। तिली हमारे हाथ में नहीं चिपकेगी और फटाफट लड्डू बन के तैयार हो जाएगा। इसे हमें गरम गरम ही बनाना रहता है, ठंडा हो जाने पे अच्छे से नहीं बन पाएगा, पूरा बिखर जाता है। इसीलिए हम गरम गरम जल्दी से लड्डू बना के तैयार करेंगे। ये आप देखेंगे हमारा तिल का लड्डू बन के तैयार हो गया है। अब हम लाई का लड्डू बनाएंगे। इसके लिए हमें लाई एकदम क्रंची लेना है। लाई अच्छी होनी चाहिए, क्रंची होनी चाहिए तो ही लड्डू बनेगा, नहीं तो लाई नहीं बन पाएगी। अब इसमें हम करछी की सहायता से चाशनी डालेंगे। चाशनी को हम फिर से गरम करके डाल रहे हैं, ठंडी नहीं होनी चाहिए। चाशनी हमारी एकदम गरम होनी चाहिए। इसे बीच बीच में गरम करते रहना है क्योंकि तीनों लड्डू एक साथ बना रहे हैं तो चाशनी ठंडी हो जाएगी। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथ में घी लगा के इसको भी बनाएंगे। अगर हम पानी लगा के बांधते हैं तो लाई फूल जाती है। यदि हम पानी लगा के लड्डू बनाते हैं तो अच्छे से नहीं बन पाता, लाई फूल जाती है। इसलिए हम हाथ में घी लगा के बनाएंगे। घी लगा लेंगे तो अच्छे से बन जाएगा। हाँ, इसे भी हमें गरम गरम ही बांधना है, ठंडा होने पे ये भी नहीं बनता है और पूरी लाई का लड्डू बिखर जाता है। अब हम इसे भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसे भी जल्दी जल्दी बांध लेना है। ये आप देखेंगे लाई का भी लड्डू बन के तैयार हो गए। अब हम करी का लड्डू बनाएंगे। इसके लिए भी हम चाशनी को गरम कर लेंगे और बची हुई चाशनी इसमें डाल देंगे। पूरी चाशनी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। ज़्यादा चाशनी डालने से गुड़ का टेस्ट ज़्यादा आता है, इसलिए हमें बराबर चाशनी डालना है कि अच्छे से लड्डू हमारा बन भी जाए और गुड़ का टेस्ट इतना ज़्यादा ना आए। थोड़ी सी चाशनी बच गई है। अब इसका भी लड्डू हमें बनाने के लिए हाथ में घी लगाना है और जल्दी जल्दी लड्डू तैयार कर देना है। एक बात ज़रूर याद रखना है कि ठंडा होने पे ये लड्डू नहीं बन पाता है, इसलिए इसे हमें गरम गरम ही बनाना है। जितना हमारा हाथ सह सके उतना गरम होने पे हम जल्दी जल्दी इसको बना लेंगे। बहुत ठंडा हो जाएगा तो ये बंधेगा नहीं। इस तरह हमारे यहाँ इन तीनों तरह का लड्डू बनाया जाता है और हमारे यहाँ मकर संक्रांत को खिचड़ी का त्यौहार कहा जाता है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये लड्डू ज़रूर बनाया जाता है और इसका दान किया जाता है। सबसे ज़्यादा काली तिल का लड्डू बना के दान किया जाता है। अभी मेरे पास वाइट तिल थी तो वाइट का ही बना दी हूँ। इस तरह आप भी ये लड्डू बना के ट्राई कर सकते हैं। एक बार इसे ज़रूर बना के देखिए।